नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में यह 5 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको ग्राफ बनाना ज़रूर आ जाएगा, ये हम आपसे गारंटी लेते हैं। तो पहला हम समीकरण लिखे हैं 5x - y बराबर का 5। इसको क्या करना है, आपको समीकरण 1 मान लेना है। नीचे है 3x - y बराबर का 3। इसको समीकरण आपको क्या करना है, इस प्रकार से 2 मान लेना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे, ठीक ना। तो लिख लेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 है 5x - y और बराबर का क्या है, तो 5 है। नीचे आपको क्या करना है, इस प्रकार से बाबू आपको बॉक्स बना लेना है, ठीक ना। इसमें 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, चलिए, और एक बीच से लाइन खींच दीजिए, है ना। तो इस बॉक्स का नाम x देंगे और इस बॉक्स का नाम y देंगे। तो इस ग्राफ को बनाने का ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार 0 मान लेना है और एक बार यहाँ पे 0 मान लेना है, ठीक ना। उसके बाद हम आपको बहुत शॉर्ट तरीका बताने वाले हैं। तो देखिए, एक बार क्या करना है, 5x के बराबर रखना है 5, ठीक ना। फिर दूसरी बार हल करेंगे तो लिखेंगे माइनस, माने कि y को रखना है बराबर 5 के, ठीक ना। देखिए जैसे ये है 5x, ठीक ना। तो बराबर किसको रखेंगे, हम लोग 5 को रखेंगे। अब x के गुना में क्या है, 5 है, तो गुना में 5 है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 5/5, कितना से कटेगा, 1 से। तो लिखेंगे x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम x के खाना में लिख देंगे, हम लोग 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर -y दिया है तो किसके बराबर रखेंगे, 5 के बराबर। तो लिखेंगे -y और बराबर का 5। लेकिन हमको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y क्या है, माइनस में है। तो इस माइनस को हटाने के लिए दोनों में माइनस से गुना करेंगे। तो बहुत आसान है, माइनस से अगर गुना करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में। तो y का मान क्या आ गया, -5। तो यहाँ पर रख देंगे हम -5 और ये आपका समीकरण 1 तैयार हो गया। इसी प्रकार आप समीकरण हम लोग 2 को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, तो 3x - y और बराबर का 3 है, ठीक। इसी प्रकार से फिर हम एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे इस बॉक्स में 2 लाइन खींचेंगे और बीच से एक लाइन खींचेंगे। इस बॉक्स का नाम देंगे हम x और इस बॉक्स का नाम देंगे हम लोग y। ट्रिक क्या है, तो आपको एक बार x का मान 0 लेना है और एक बार y का मान यहाँ पे 0 लेना है, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या करना है, 3x के बराबर 3 को रखना है, फिर -y के बराबर फिर 3 को रखना है, ठीक ना। तो 3x के बराबर हम लोग 3 को रखते हैं। तो देखिए x के गुना में क्या है, 3 है, तो गुना में है तो इस साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/3, कितना से कटेगा, 1 से। तो इसलिए x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम लोग x के जगह पे हम रख देंगे मान, चलिए। उसके बाद -y के बराबर आपको 3 को रखना है, तो -y बराबर 3। तो हम लोग को किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो देखिए माइनस का है y, तो माइनस से दोनों में गुना करेंगे। तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस वाला क्या आ जाएगा, प्लस में। अब ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस में। तो y का मान कितना आ गया, -3। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग -3 और ये दोनों मान हम लोग निकाल लिए समीकरण का। अब इन दोनों मान को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के पेज पे बैठाएंगे, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ का पेज लेते हैं। तो देखिए बाबू, हम लोग क्या किए हैं, ग्राफ का पेज ले लिए हैं और आपको क्या करना है, ये जो लाइन दिख रहा है मोटा मोटा, इसके बीचों बीच, माने ग्राफ के पेज के, है ना, लाइन के बीचों बीच एक लाइन खींचना है, समझे बात। इस प्रकार से जैसे हम खींच रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है ग्राफ गलत हो जाएगा। देख लिए हम कैसे बीचों बीच खींच दिए। इसी प्रकार से आपको भी खींचना है और फिर इस प्रकार से खींच देना है।
इधर से, है ना, इस प्रकार से रख करके और हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से घिंच देंगे, है ना। ये हमने क्या किया, घिंच दिया। और इसका हम लोग नामकरण कर देंगे। इसका नाम देंगे हम लोग x और इसका नाम देंगे x डैश, ठीक ना। अब ऊपर देखिए, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका y। इस प्रकार से हम लोग तीर भी बना देंगे, मतलब कि आगे ये जा सकता है लाइन, है ना, इसका ये मतलब होता है। तो y हो गया, तो नीचे क्या होगा, y डैश होगा। अब यहाँ पे आपको रखना है 0, है ना। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, है ना। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे अच्छा से बैठाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7। आप जितना आगे चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरी है नहीं। 1 2 3, देखिए लाइन पे हम लिख रहे हैं, आपको भी लाइन पे ही लिखना है। 3 4 5 6 7, और इस प्रकार से थोड़ा सा इस प्रकार से कर दीजिएगा, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि अच्छा दिखेगा, लगेगा कि इस लाइन पे जो है ना कोई संख्या रखा हुआ है, ठीक ना। इस प्रकार से इसको भी इस प्रकार से लिख दीजिए, पहले 1 2 3 4 5 6, है ना। फिर यहाँ हम बैठाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 0 है तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बाबू, कर देंगे। और जितना भी देख रहे हैं डैश वाला, ये आपको 2 ठम डैश वाला दिखता होगा, ये सब जो होता है संख्या जो होता है माइनस में होता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। माइनस में हो गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी मान को हम लोग बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण ए को बैठाएंगे। देखिए ये समीकरण ए का मान है, x का मान 0 है, तो आप देख सकते हैं कि x का मान यहाँ पे, ये देखिए ये 0 जो है, x का भी 0 है और y का भी मान 0 है, ठीक ना। तो x का मान 0, y का मान -5, तो आप -5 को याद रखिए, y का मान -5। देखिए ऊपर देखिएगा तो y का मान ये प्लस वाला है, नीचे आप देखते हैं तो y का मान ये माइनस वाला है। तो यहाँ पे है आपका y का मान -5, तो पहले क्या था 0 और उसके बाद -5, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, -5। सबसे पहले हम x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का। फिर x का मान क्या है 1 और y का मान 0, तो 0 को भूल जाइए, x का मान क्या है 1, प्लस का 1, है ना। तो देखिए ये x वाला प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो प्लस का 1 लेना है तो यहाँ पे आएगा। तो क्या था 1 कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1,0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे, हम पहले मिला लेंगे अच्छा से, है ना। तो इस दोनों बिंदु को हम लोग क्या करते हैं बाबू, मिला लेते हैं। ये हमने क्या किया, इस प्रकार से रेखा एक खींच दिया, ठीक ना। उसके बाद हम समीकरण 2 का मान बैठाएंगे, ठीक ना। तो समीकरण 2 का मान क्या है, x का मान 0 और y का मान -3। तो x का मान 0 भूल जाइए, y का मान कितना है -3। y का मान देखिए ऊपर y वाला प्लस वाला है ये, और नीचे क्या है बाबू, तो माइनस वाला है। तो ये आ गया, कितना आ जाएगा, 0, -3 हो जाएगा, ठीक ना। तो पहला बिंदु मिल गया ये। दूसरा क्या है, तो x का मान 1, y का मान 0, तो x का मान 1 और y का मान 0, तो यही बिंदु हो जाएगा। तो इस बिंदु से इस बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा, ठीक ना। तो हम लोग कर लेंगे आसानी से। ये हमने क्या किया, तो कर लिया। तो इस समीकरण का जो नाम था, ये समीकरण 2 है ना, समीकरण का 2 का नाम था 3x माइनस का y और बराबर का 5, ठीक। और इस समीकरण का जो नाम था 5x माइनस वाई और बराबर का 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी ये दोनों जो रेखा जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है, दोनों आपस में मिला है, यहाँ पे मिला है, तो वहाँ पे आपको प्रतिच्छेद करने के बाद आंसर निकलता है। तो आंसर क्या निकला, 1,0। कहने का मतलब x का मान 1 और y का मान 0। तो यहाँ पे नीचे हम लिख लेंगे कि x का मान 0 है और y का मान x का मान 1 है ना, गलत लिखा गया है ना, x का मान 1 है और y का मान 0, और ये आपका राइट आंसर है।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।